आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू टू साइमल्टेनियस साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। x1 हमें दे रखा है a साइन ओमेगा टी एंड x2 दे रखा है a साइन ओमेगा टी प्लस 2 by 3। Adding third sinusoidal displacement x3 is equal to b sin omega t plus phi bring the mass to completely rest. The b and phi are, तो हमें बताना है b और phi की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम इसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ना सॉल्व करके हम फेजर डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x1 डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे फाई जीरो है, तो देख सकते हो यहाँ भी फाई क्या है, जीरो है। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 by 3। तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड ए है, फाई 0 डिग्री है ना। दूसरे वाले का 2 by 3 यानी 120 डिग्री। तो ये जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, 120 डिग्री, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, ए। ठीक है, और हमें बोला है कि अगर बी भी मतलब बी ऐड हुआ इन दोनों के साथ, अगर बी ऐड हुआ, सॉरी बी नहीं, x3 ऐड हुआ, तो जो रिजल्टेंट बनता है वो ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, मतलब मास को कंप्लीटली रेस्ट पे ला देता है, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो तो हम ये कह सकते हैं कि x3 की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के x1, इसे x1 लिख लेते हैं और इसे x2, x1 और x2 के रिजल्टेंट के अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होगी। तो सबसे पहले ये तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम होता है तो उनके बीच में से कहीं उसका रिजल्टेंट जाता है ना। यानी ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, और इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पुट करें वैल्यू, a1 हमारा क्या है एक्चुअल में, a स्क्वायर, a2 क्या है, ये भी a स्क्वायर प्लस 2, और a1 a2 यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। कॉस ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, माइनस ऑफ 1/2, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ऑफ 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा रूट में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा और एंगल हो जाएगा 60 डिग्री फ्रॉम द एक्स। इसे वैसे ये होता है हमारा, ये होता है साइन, सपोज ये हमारा साइन ओमेगा टी वाला एक्सिस है तो ये हमारा कॉस ओमेगा टी वाला एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस साइन ओमेगा टी और ये माइनस कॉस ओमेगा टी का एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब जो हमारा ये थर्ड वाला है, मतलब थर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होना चाहिए, इसके बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ये सबसे पहली बात इसके बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड का कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, और अपोजिट अगर ये होगा तो ये एंगल कितना बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा, देखो सबसे पहले तो ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे, ये 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पाई की फॉर्म में दिया है तो 180 डिग्री को हम पाई लिखते हैं और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई/3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई/3। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन आई वो क्या है, 4 पाई/3 होनी चाहिए डायरेक्शन, है ना। तो इसमें से किस में, इसमें से 4 पाई/3 सेकेंड ऑप्शन में है, और एम्पलीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए, इस मतलब बी की वैल्यू यहाँ एक तरह से क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं ये हमारा ए आया, तो
ए होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।